तो जितना मर्जी आपके पास है, आप बेचैन रहेंगे, पागल रहेंगे। तो संतोष, धन की प्राप्ति कब होती है? जब हमें सत्य का ज्ञान हो जाए। सत्य का ज्ञान क्या है? 50 साल हो गई है उम्र शरीर की, वैसे हम गणना करें तो 10 साल, 20 साल, 30 साल हमें और रहना है। जाना तो है और यही छोड़ जाना है इसको। लेकिन यदि हम आगे और के चक्कर में लोन करा लिए या किसी से उधारी लेके कोई चीज हम बना रहे हैं, तो अपने आप को हम परेशान कर रहे हैं। आप ऐसा कर लेंगे, आपकी साधना जाती रहेगी, फिर आप साधना नहीं कर पाएंगे। महाभारत में आप लोगों ने सुना होगा, यक्ष का प्रश्न क्या था अर्जुन से? युधिष्ठिर से था। हाँ, युधिष्ठिर से शायद था। यही प्रश्न था कि इस संसार में सबसे सुखी कौन है? जो ऋण से रहित है, यानी जिसको किसी की कोई किसी प्रकार की देनदारी नहीं है, जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, सबसे सुखी इंसान वही है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा है तो उसको आप कहीं लगा सकते हो, लेकिन यदि आप चाहें कि कहीं से ब्याज पे, कहीं से कर्जे पे या ऋण लेकर या लोन लेकर आप करेंगे, तो रात दिन आप उसी में परेशान रहेंगे। एक इंस्टॉलमेंट अगर आपकी नहीं गई, रुक गई किसी कारण से, तो आपके अंदर परेशानी, मानसिक परेशानी खड़ी रहेगी। तो इसलिए कोशिश करना चाहिए कि हमें ऋणी नहीं होना है। अगर है तो लगा दो कहीं, क्योंकि आप लोग साधक हैं। साधक के अंदर मानसिक विक्षिप्त नहीं होनी चाहिए, और मानसिक विक्षिप्त ही साधना में बाधक है। अगर विक्षिप्त अवस्था है मन की, आपकी साधना कभी हो ही नहीं सकती। साधना की पूर्ति न होने का कारण यही है, क्योंकि मानसिक मन की 3 स्थितियां हैं, चित्त, विक्षिप्त और मूढ़। ये सभी संसारी की होती है, क्षिप्त भी, विक्षिप्त भी, मूढ़ भी। ये तीनों साधना के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए जितना हो सके अपने अंदर संतोष धन लाइए, उचित रहेगा। लेकिन फिर भी ये समझ के चलो, आप संतोषी बनने का बहुत प्रयत्न करेंगे, लेकिन समाज परिस्थिति ऐसी ऐसी आ जाती है, संतोषी होती हुई भी आपको खिन्न कर देगा। वो कहां से आएगा? ये आपके पूर्व कर्मों के संस्कार आ जाते हैं। पूर्व कर्मों के संस्कार से तो लड़िए, लेकिन आगे कोशिश कीजिए कि ऐसे संस्कार न बनाए
जिससे हमें परेशानी खड़ी हो जाए। और जबकि देखिए, गृहस्थ के अंदर बच्चे भी पालने होते हैं, बच्चों को लिए पढ़ाना लिखाना, उनके विषय में आगे के लिए सोचना, पत्नी है, माता पिता है, सबके प्रति भरण पोषण की चिंता तो रहती है, साथ में अपनी भी रहती है, तो ये लगी रहेगी। लेकिन उतना ही करें, आप कोई गलत कार्य करेंगे, उसके उत्तराधिकारी आप ही होंगे, आपका परिवार नहीं होगा, आपके पुत्र पुत्री नहीं होंगे, आपकी पत्नी, आपके माता पिता नहीं होंगे। उस कर्म के उत्तराधिकारी आप ही होंगे, आप ही भोगेंगे। तो कोशिश करो हम किसी और के लिए ऐसा कार्य न कर बैठे जिसके लिए हमें बहुत कुछ सहन करना पड़े। पहले भी किए हम लोगों ने, पहले भी बहुत से घर गृहस्थी बसाए हैं, पहले भी बहुत बेटा बेटी पाले हैं, पहले भी बहुत से माता पिता रहे हैं, सब रहे हैं। पहले भी हमारी सुंदर शरीर रही है, वहां हम रहे हैं। यही सब जो आज हम कर रहे हैं वहां कराए हैं, लेकिन अभी तो याद नहीं है। कल को ये भी याद नहीं रहेगा। आंख बंद करते सब खत्म यहाँ का खेल। जब तक आंख खुली है तभी तक है। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ जो भी खेल रहे हो ना, जहां खेल रहे हो ये सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो खेल कर आप पाप पुण्य कर रहे हो ये यहां नहीं रहेगा, ये आपका पीछा करता हुआ जाएगा, आपका पिछला गुण रहेगा कई जन्मों तक, चाहे लाखों जन्म क्यों न बीत जाए, आपको छोड़ने वाला नहीं है। पटक पटक के मारेगा अगर गलत किए रहोगे तो। लेकिन जिसके लिए गलत किए होगे वो तो मौज लेगा। जो गलत करके आप धन इकट्ठे करके जाओगे ना, वो यहीं रहेगा, वो आपके साथ नहीं जाएगा। और जिसके लिए कर रहे हो वो भी आपके साथ नहीं जाएंगे, वो तो आपको भूल जाएंगे। लेकिन ये जो कर्म है ये नहीं छोड़ने वाले हैं, कदापि नहीं छोड़ेंगे, खोज लेंगे आपको और आपको वो दुर्दशा करेंगे ना कि जहां आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे, यही कहोगे, हे परमात्मा, ऐसा तो हमने बुरा कर्म कहाँ किया नहीं, ऐसा कष्ट मेरे साथ क्यों आ रहा है। ये सब साथ जाएंगे, इससे बचो, इससे बचो। कर्म करो, बिना कर्म किए आप रह नहीं सकते एक क्षण भी। लेकिन कर्म ऐसा करो कि कोई पाप मूलक कर्म ना होने पाए। बताया ना, पाप आपके द्वारा होगा, खाएगा परिवार, रह जाएगा उनके पास, आप तो खाली हाथी चले जाओगे। उसका फल लिए वो आपको जाकर यहां भी दुखी करेगा, वहां भी दुखी करेगा। इसलिए संसार में रहते हुए अच्छा कर्म करो, ऐसा कर्म करो न किसी को दुख से मतलब है, हो सके सुख तो देते रहो, लेकिन दुख देने का प्रयत्न न करो। हाँ, अगर परिस्थिति बस
आपको मजबूर होकर करना पड़े तो आप दुख देने के लिए भी आप तत्पर रहिए। आप दुख तब नहीं दे रहे हैं क्योंकि जो आपको कष्ट दे रहा है तो उस एक्शन का रिएक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा ना। आलसी भी मत बनिए, कायर भी मत बनिए, कर्म कीजिए, बाकी परमात्मा पे डाल दीजिए। हरिओम नारायण। डाकू की कहानी तो आप लोग सुने ही होंगे। जी गुरु जी। उनके सामने क्या दशा थी? यही था, जो भी जाता रहता था राहगीर उसको लूट लेते थे और साथ में एक उंगली भी काट लेते थे। उंगली जब काट लेते थे इसलिए काटते थे कि दोबारा उसको लूटना नहीं। इसी में तो था ना, कोई संत जा रहे थे, उन्होंने पूछ बैठा किसके लिए कर रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बीवी के लिए कर रहा हूं। बोले ठीक है, अच्छी बात है, अपने बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन जो पाप कर रहे हो, क्या आपकी बीवी आपके बच्चे इसमें भागीदार होंगे? इस कष्ट को सहने के लिए, पाप को भोगने के लिए वो साथ देंगे? तो उनको भ्रम था। हाँ बोले भी हाँ, क्यों नहीं देंगे भाई, जब हम उनके लिए कर रहे हैं तो क्यों नहीं देंगे हमारा साथ। बोले काम करो, अब जाके पूछा हो। महात्मा जी बोले जाके पूछा हो। अंगुलवाल बोले अच्छा, मुझे महामूर्ख समझ बैठे हो, मैं जाऊं पूछने के लिए और तुम यहाँ से 9 2 11 हो जाओ, ये चाहते हो? बोला नहीं, रस्सा पड़ा हुआ था। बोले इस रस्से से मुझे पेड़ में बांध जाओ, मैं जस का तस रहूंगा, लेकिन पूछ के आ जाओ। गए, पत्नी से पूछे ये सब। बोले जिस पत्नी बोली शादी किए हो, कोई हमें भगा के नहीं लाए हो, शादी किए हो तो खिलाना पिलाना आपका धर्म है। आप चाहे पाप पर खिलाओ, चोरी कर खिलाओ, पैसे पर खिलाओ, आपको खिलाना ही पड़ेगा। तो बोले जो पाप कर रहा हूं, पत्नी बोले इससे हमें क्या लेना देना, ये आप इसको भुगतो। सारे पति क्या चोरी करके ही अपनी पत्नी और बच्चों को खिलाते हैं? तो ये तो आप कर रहे हो ना, इसमें मेरी क्या गलती है? कहीं से भी आप कमाओ, मुझे लाके हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को दो। बच्चों के पास गए, बच्चे भी यही शब्द बोले। उसके बाद आए, महात्मा जी के चरणों में गिर गए। बोले जी आप तो सही कह रहे थे। उसी समय से अपने सारे धंधा छोड़ के महात्मा जी के साथ हो लिए और बहुत बड़े संत कहलाए, बहुत बड़े संत। इसी तरह से जिसको वैराग हो जाए, क्योंकि मोह तो है ना। देखिए आप बच्चों के लिए कर रहे हो, पत्नी के लिए कर रहे हो, बेटा बेटी के लिए कर रहे हो, अपने लिए कितना कर रहे हो? विचार करो ना। आप 1000 कमा के आ रहे हो रोज, अपने पल्ले तो 100 भी नहीं पड़ रहा होगा, 900 तो आप दूसरे को दे देते हो। जी गुरु जी सही कह रहे हैं, एकदम सही कह रहे हैं गुरु जी। 900 रुपए आप दूसरे के लिए कमा रहे हो, 100 रुपए अपने लिए कमा रहे हो। 100 रुपए अपने लिए कमाना आसान है, लेकिन 900 रुपए दूसरे के लिए कमाना बहुत कठिन है। लेकिन 1000 की आवश्यकता है, आवश्यकता घर की है, पूर्ति करनी पड़ेगी।
अब चाहे आप दुकान पे हैं, क्लिनिक पे हैं, चाहे आपके पेशेंट आए उनका गला काटना पड़े या उनकी जेब काटनी पड़े, या उनसे जो आपकी फीस है उससे ज्यादा लेनी पड़े, या जैसे भी है, मैं इस बात को नहीं कहता, तो आपको तो उतना करना पड़ेगा ना। 900 रुपए जो कमा रहे हो आप दूसरे के लिए, और उस 900 के लिए ही बेईमानी है, 100 के लिए कोई बेईमानी नहीं। जी गुरुजी सही कह रहे हैं। तो अब विचार करो, अभी आप पूछ लो परिवार में जाके, अपने बच्चों से, अपनी बीवी से, सबसे, माँ से, बाप से, कि मुझे अगर अंदर दर्द हो रहा होगा, कष्ट हो रहा होगा, तो कोई बर्दाश्त करेगा? उस दर्द को सहन करने वाला कौन हो सकता है दुनिया में कोई? संभव नहीं। वो तो हम ही करेंगे गुरुजी। तो अगर दर्द होगा तो हमारे कर्मों का फल ही हमें दर्द देगा। अब ये दर्द कोई झेल नहीं पाएगा, ये आपको ही, हमें ही झेलना पड़ेगा भाई। दूसरे क्या करेंगे? मलहम लगा देंगे, आपके पास बैठकर आपसे 2 मीठी बातें कर लेंगे, आपके हाथ पांव दबा देंगे, इससे ज्यादा क्या करेंगे? वैसे नहीं होगा, डॉक्टर पास जाके दवाई दिला देंगे, अस्पताल ले जाएंगे, इससे आगे क्या करेंगे वो? कोई भी, वो तो आपको ही करना हो ना। इसलिए प्रभु का विधान बहुत अजीब है, बहुत न्यारा है। ये सब समझते हुए, ये सब देखते हुए संसार में रहना आवश्यक है, आवश्यक है। जितनी लंबी उम्र हो उतना ही अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रहे, अच्छे आदमी ज्यादा लंबी समय तक नहीं जीवित रहते। जो अच्छे कर्म वाले होंगे उनकी आयु ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उनके कर्म तो खत्म होने वाले हैं। जब तक कर्म है तभी तक जीवन है, कर्म फल खत्म, जीवन खत्म, कोई रोक नहीं सकता। अर्थात जीवन किसके सहारे टिका हुआ है? कर्म फल के सहारे टिका हुआ है। जीवन किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, तो कर्म फल ही जीवित रखने का एक साधन मात्र है, और कोई साधन नहीं है। इसलिए संसार में जीना है, अच्छे कर्म करो, अच्छी सोच रखो, और फिर मजबूरी में कुछ करना पड़ जाए तो उसका एक्शन के रिएक्शन लेना भी आवश्यक है। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा, जब 100 गाली पूरी हो जाए, 100 तक तो बर्दाश्त कर लो, लेकिन उसके बाद में तो जो हो सके न्याय के संगत से, न्याय संगत आपको करना ही पड़ेगा। हरि ओम नारायण। के अभिमान से, कर्तापन के अभिमान से, कर्ता भाव से स्वयं को कैसे बचाया जाए। तो मैंने चर्चा की थी, मुझे तो अपना निरीह होना हमेशा महसूस होते रहता है। हमारे पास जो भी क्षमता है वो ये एक तो बहुत कम है, संसार की क्षमता परमात्मा की क्षमता के सामने उसको नहीं ही माना जाना चाहिए। तो जो क्षमता है वो भी मुझे लगता है कि मेरी अपनी अर्जन नहीं है, बस मिल गया है किसी तरह से। इस पर क्या मतलब गुरूर करना और क्या करना। तो यह निरीहपने की जो भावना है वो हमें कर्ता के अभिमान से, कर्तापने से बचाती है। तो गुरु जी ये सही है? हरिओम। अभी बताया ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा।
बिना उसके एक क्षण हमारा जीवन नहीं चलता। कर्म क्या है? आंख से देखना, वाणी से बोलना, कान से सुनना, जीवा से चखना, त्वचा से स्पर्श करना, मन से विचार करना, ये सब कर्म की कोटि में ही आता है। ठीक है, ये कर्म की कोटि में आता है, ये तो होता ही रहेगा। लेकिन एक दो प्रकार का और कर्म देखिए। एक ही कर्म होता साधारण कर्म, जो इंद्रियों के थ्रू होता रहता है। एक होता है विशेष कर्म, वो विशेष कर्म आत्मा की चाहत से होता है। और विशेष में भी एक विशेष है जो आत्मा की आसक्ति से होता है। एक चाहत, एक आसक्ति। आसक्ति में क्या होता है? वहां चेतना ना चाहते हुए भी खींच जाता है। वहां आपका सात्विक या सत्वगुण भी काम नहीं आता। कोई ऐसी परिस्थिति आती है ना, कभी आप अनुभव करो कि किसी समय आपको क्रोध आ रहा है या कोई किस कह रहा है ना, वहां आपका ज्ञान कहाँ गया? विचार करो, ज्ञान भी भाग जाता है। ज्ञान क्यों भागा? क्योंकि परिस्थिति ऐसी बनेगी, वहां रजोगुण आ गया या तमोगुण आ गया। उस समय विशेष आसक्ति हो जाती है। उस विशेष आसक्ति से खींचता हुआ आत्मा अनर्थ कर बैठता है। अनर्थ। और तब होता है जब राग से रागित होता है और क्रोध से क्रोधित होता है। वो हमारा बंधन का मूल कारण है। और साधारण जो आसक्ति है, आवश्यकता है, इसके लिए तो करना ही पड़ेगा भाई। भाई शरीर को भूख लग रही है, इसके लिए अन्न देना, ये साधारण आसक्ति है। शरीर में प्यास पानी कमी है, देना पड़ेगा, आसक्ति है, लेकिन ये साधारण है। सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, वो सारा बंदोबस्त करना पड़ेगा। आपको शरीर के लिए कमाना, परिवार के लिए कमाना, ये करना ही पड़ेगा। ये साधारण आसक्ति में आ गया। लेकिन जो विशेष आसक्ति होती है, वो आत्मा के ज्ञान को ढक लेता है। उसमें क्या होता है? घोर तमोगुण। जिस कारण से सारा पाप का मूल वही होता है। और घोर रजोगुण है, जो संसार में भटकने का, संसार की मोह माया में फंसने का कारण है। जब ये दोनों आ जाते हैं ना, तो एक संत भी, एक तपस्वी भी उस समय सब कुछ भूल जाता है। उस तपस्वी में, उस संत में और मूर्ख में कोई भेद नहीं रह जाता। आप लोग सुने भी तो होंगे नारद जी की कहानी। जब वो किसी अप्सरा पे या किसी पे, जिस पे भी होगा, किसी पे जब मोह, तो शंकर जी से जाके या किसी से जाके कहे हैं कि उसमें हमें भी जाके, वो क्या कहते हैं, कुछ हो रहा होगा तो मैं भी वहां जाऊंगा। स्वयंवर में गुरुजी, स्वयंवर में, हाँ। हरि जी से तो कहे थे अपना चेहरा दे दो, भगवान विष्णु से चेहरा मांगे। तो बंदर का चेहरा दे दिए थे। तो कहने का मतलब, ऐसे जिनका नारद मुनि नाम आप सुनते रहे हैं, ऐसे भी कभी कभी जब अज्ञान आ जाता है, मोह आ जाता है, तो मोहित हो जाते हैं। आप अपने आप से लगाइए ना, कभी कभी आप नहीं होते मोहित, कभी जी कभी आप गुरुजी, क्रोधित नहीं होते। होते हैं गुरुजी। तो वो
वो आ जाता है ना बीच बीच में, और उस समय आपका ज्ञान कहाँ जाता होगा? अभी तो सारे बिल्कुल बगुला भगत बैठे हो, है ना? इस समय सारे संत हो, जी गुरु जी लेकिन उस सही। है, जी गुरु जी सही कह रहे हैं। लेकिन उस समय कहाँ जाता है? विचार करो, आता कि नहीं आता? आता है गुरु जी। इस हाँ, इसलिए जो विशेष आसक्ति है उस पे कंट्रोल करो बस। वो जो विशेष आसक्ति है वही हमारे सत्यानाश का कारण है, और वही हमें पाप और पुण्य की तरफ ढकेल देती है। और ये विशेष आसक्ति होती क्यों है? अज्ञान के कारण से। और ये अज्ञान कहां से आता है? उसके प्रति कामना प्रकट होती है। कामना चेतन का ही है, ध्यान रखना। कामना चेतन में ही है। उसके प्रति कामना आ जाती है, उसके प्राप्ति करने की, उसको भोगने की, तब जाकर ये विशेष आसक्ति आती है। साधारण आसक्ति आसक्ति से हमारा बाल बांका नहीं होता। साधारण आसक्ति से कोई फंसता ही नहीं है, बस उसी से बचना है। तो आर्य जी, तो इसमें क्या होगा कि अपनी जो तमन्ना है, जो चाहत है, जितना लिमिटेड करेंगे उतना ही विशेष आसक्ति आपसे कोसों दूर भागेगी। ठीक है, कोसों दूर भागेगी। इसलिए सात्विक, साधारण रहन सहन, बोलचाल, आपका व्यवहार, आपका समाज साधारण हो तो कल्याण होगा। असाधारण को देखेंगे तो वहां से कामना प्रकट होगी, और वो कामना आपके अंदर विशेष आसक्ति को जन्म देगी, जिस कारण से आप बंधन में फंस जाओगे। हरिओम नारायण। जब तक रित का ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती, ये वेद मंत्र है। और ज्ञान होना, फिर उस ज्ञान का उपभोग करना। ज्ञान तो आपने कर लिया, और ज्ञान का उपभोग नहीं करेंगे फिर क्या होगा? आपने भोजन बनाने का सारी कला आपको आ गई, सारा ज्ञान कर लिए, है ना? रोटी की, सब्जी की भी, दाल की भी सारी कला आपको आ गई, सारा समझ लिए। ये हो गया क्या? इसको ज्ञान कहते हैं। जो तत्व जैसा है उसको उसी हिसाब से समझ लेना, ये ज्ञान की कोटि में आ गई। अब इससे क्या होगा आप बताइए। आर्य जी, आपसे प्रश्न मेरा। जी, इससे तो कुछ खास नहीं होगा। उसके बाद उसका ज्ञान का उपयोग कर करके जब हम पकवान बनाएंगे और खाएंगे तब बात बनेगी। हरिओम। जी, तो ज्ञान क्या है? जानकारी। और भक्ति क्या है? उपभोग। ठीक है, भक्ति उपभोग की कोटि में आती है। जी गुरु। ठीक है, तो ज्ञान योग आपको जानकारी हासिल कराएगा, और भक्ति योग उस वस्तु का, उस तत्व का उपभोग करने का साधन कराएगा। और जब दोनों मिल जाते हैं तो बल्ले बल्ले, है ना? जी गुरु जी, अति उत्तम। फिर क्या है कि जो भोजन आप बनाए होंगे, अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो उसमें कुछ भी अगर मिश्रित होगा तो क्या करेंगे आप? वो आपके शरीर के लिए हानिकारक करेगा, आप उसको भी खा जाएंगे।
है ना, तो आपके लिए हो गया हानिकारक। तो इसी तरह से अगर आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे? शरीर रूपी जो विष है इसको भी आप आत्मा ही समझ के इसको भी पी जाएंगे, आप ज्ञान की कोटि में समझने लग जाएंगे। ये हानिकारक हो जाएगा। जी गुरु जी भी बहुत अच्छा, बहुत उत्तम। इसलिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान कहते हैं समझ को, ज्ञान कहते हैं जो पदार्थ जैसा है वैसे समझकर भ्रमित ना हो, लेकिन फिर उसका उपभोग भी तो करना है ना। अब उपभोग भक्ति के अंदर आ जाता है। अब जैसे आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूं, ठीक है, आप ध्यान साधना भी कर रहे हो, मन से विरक्त होकर आप अपने आत्मा को जान भी लिए। आपने आत्मा को जान लिया, अब क्या होगा इससे? अब इस जानने मात्र से हो जाएगा कुछ कल्याण? नहीं होता गुरु जी। अब वहां कर आत्मा को जब जान लिए तो उसी अवस्था में उसको ठहरा के रखना है। ये है आत्मा का उपभोग। फिर इसी तरह से ईश्वर को आपने जान लिया है तो आपकी ज्ञान कोटि में आ गया, लेकिन ईश्वर के संग रहकर ईश्वर का रसा स्वादन करोगे, ये है ईश्वर का उपभोग हो गया। जबकि ईश्वर का उपभोग नहीं होता, आत्मा को उपभोग नहीं होता, लेकिन एक बताने के लिए कहना पड़ता है। अब ईश्वर के सानिध्य में जाकर और प्रकृति के सानिध्य से रहित होकर वहां मग्न होना, आनंदित होना, ये है उपभोग। ये कारगर होगा, ध्यान रखना, ये आपके काम आएगा। इससे आपकी वृत्तियों की शुद्धता होगी, इससे आत्मा के संस्कार से निवृत्ति होगी, इससे आत्मा का कल्याण होगा। और जान लेने मात्र से उपभोग ना करो तो किसी काम का नहीं। कहने के तो बहुत है ज्ञानी, मैं ब्रह्मास में तो ब्रह्म हूं, और देखो कितने पापड़ बेलते हैं, कितने पाप करते हैं। जरा से देखो, इतना क्रोध आ जाता है अहम ब्रह्मास वालों को कि बस मत पूछो। किस काम का भाई? अहंकार इतना भर गया, जबकि ज्ञान क्या कहते हैं? ज्ञान हमेशा नम्रता देता है। ज्ञान से नम्रता आती है, इसलिए इसका उपभोग करने से ये होगा। हरिओम। जी गुरु जी, एक अहम ब्रह्मास्त्र वाले आ गए थे आज दवाखाने पर, क्लिनिक पर। वो बहुत क्रोधित हो गए जब उनसे हमने कहा कि तुम एक पत्ता अगर डाल से टूट जाए लगा पाओगे, मिट्टी का एक कण बना पाओगे, या कुछ ऐसा कुछ कर पाओगे जैसा ईश्वर करता है? कुछ भी कर पाओगे तुम चमत्कार इस तरीके के? तो कहने लगे मैं ही तो सब करता हूँ। तुमने क्या करते हो यार, अच्छा, एक पल का कोई तो दवाई क्यों भरोसा है लेने आए? तुम्हारा? दवाई क्यों लेने आए हैं? भूख क्यों रहे हैं? कहे कि वो चोट लग गई है, थोड़ा सा वो सूजन आ गई, इसके लिए कुछ डॉक्टर साहब दे दीजिए। हमने कहा तुम तो हम ब्रह्मास्मि हो यार, दवा क्यों लेने आ गए यहाँ पर? तुम तो पूरी सृष्टि तुम्हारी है, सब कुछ करता धरता तुम ही हो। तुमने कहा मिट्टी बना पाओगे, ये बना पाओगे, तो बहुत देर तक ये सब। फिर हमने कहा चलो ठीक, जैसी समझ तुम्हारी, ब्रह्म बन गए, अच्छी बात, बधाई हो तुमको। नहीं तो जब सब कुछ कर सकते हैं तो जो चोट लगी उसको तुरंत ठीक कर लो भाई। वो नहीं चलो ठीक कर कोई बात पाएंगे ना जी गुरु जी। नहीं।
चलो ठीक है, अच्छी बात है।